स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे नीतीश राणा के बारे में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए जो दिल्ली क्रिकेट को रन करते हैं डोमेस्टिकली। भाई पूरे जो आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोवर्सीज का हब बन गया है डीडीसीए, और अब नीतीश राणा के साथ भी आप एसोसिएट करते हैं कि कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा करते रहती हैं। लेकिन अब एक बड़ी रेवलेशन सामने आ रही है। खुद डीडीसीए के ऑफिशियल्स ने, सेक्रेटरी टू बी स्पेसिफिक, ने ये अनाउंस कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओपनली बता दिया है कि हाँ भाई नीतीश राणा और ध्रुव शोरे मोस्ट लाइकली वो अगले डोमेस्टिक सीजन में दूसरी टीम के साथ एसोसिएटेड आपको नजर आ सकते हैं। उन्होंने एनओसी सीक किया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके बाद अगर अप्रूव कर देता है डीडीसीए देन आपको नीतीश राणा और स्टार बैटर ध्रुव शोरे, जिनका एक धमाकेदार डोमेस्टिक सीजन पिछले सीजन गया था, तो भाई वो सीख कर सकते हैं कि अब एनओसी आप दीजिए और हम दूसरी टीम के साथ एसोसिएटेड वहां पर एसोसिएशन चाहते हैं। लेकिन देखिए ऐसा क्यों हुआ है? डीडीसीए दिल्ली क्रिकेट में आपने देखा है कि भाई परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ सालों से बद से बदतर होती जा रही है, कम होती जा रही हैं, और आप देखते हैं कंट्रोवर्सीज का पारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कंट्रोवर्सीज और डीडीसीए का आप माने कि एक पुराना रिश्ता रहा है। चाहे आप पहले कभी, आप जैसे कहते हैं थोड़ा समय पहले चलते हैं कि भाई वहां पर आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं स्टेक होल्डर्स को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर। कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स ने पूरी तरह से टेकअप, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। बिशन सिंह बेदी, द लेजेंडरी स्पिनर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि भाई आप कह सकते हैं कि मेंबर भी रहे डीडीसीए के, उन्होंने अपनी मेंबरशिप को साफ मना कर दिया था। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेट पॉलिटिशियन और फॉर्मर प्रेसिडेंट अरुण जेटली साहब पर बड़े आरोप लगाए थे कि भाई उनके टेन्योर में डीडीसीए में करप्शन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। एक बहुत बड़ा रेवलेशन था ये, जिसने आप कह सकते हैं पूरी मीडिया में, स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में पूरे एक आप कह सकते हैं सनसनी मचा दी थी। फिर 2019 आपको याद आएगा भाई, रजत शर्मा साहब, उन्होंने वहां पर पद से इस्तीफा दे दिया था एज अ प्रेसिडेंट। उन्होंने भी यही क्लेम करा था कि भाई जो ये पूरा एक जाल बन चुका है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पर होता है, बहुत ज्यादा करप्शन है, उसके भी सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। और रिसेंटली भी आपने देखा है, ये माना जाता है कि नेपोटिज्म हो गया हो, फेवरेटिज्म हो गया हो। उसके चलते दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आमदिन आप देखते हैं कि आमतौर पर आपको सुर्खियों में बनाए रखता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। नीतीश राणा जो एक आप कह सकते हैं फॉर्मर कैप्टन, अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने सर्व करा दिल्ली को, बहुत समय तक कप्तान भी रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ मतभेद होते हैं मैनेजमेंट के साथ, किन्हीं खिलाड़ियों के साथ, कि अब उन्होंने फाइनली ये फैसला ले लिया कि भाई आप मुझे एनओसी दीजिए और मैं अब जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू पार्ट वेज विद यू। आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं कि भाई ध्रुव शौर्य और वहां पर नीतीश राणा, उनका क्या मतलब उनका वो क्या चाहते हैं, एक स्टेटमेंट आपके सामने चलाएंगे। ये जी वो स्टेटमेंट्स आपको पढ़कर बताते हैं और क्या है पूरा मांजरा, ये पूरा मसला क्या है, आपको एक कोट करके वो बताएंगे कि क्या इसकी रेफरेंस है। ये राजन मनचंदा जो डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी एक कोट है जो उन्होंने पीटीआई से बातचीत में बड़ा खुलासा करा है। यस इट इज ट्रू दैट बोथ ध्रुव एंड नीतीश वांट टू लीव दिल्ली एंड हैव सॉट एनओसी। उन्होंने कहा है जी हां, जो है अभी खबर सुन रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है कि ध्रुव शौर्य और नीतीश राणा वो दिल्ली से अलग होना चाहते हैं और उन्होंने एनओसी सीख करी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वी विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट देम टू स्टे एज बोथ आर सीनियर प्लेयर्स एंड हैव सर्व्ड दिल्ली क्रिकेट, बट द फाइनल डिसीजन विल बी देयर्स। इफ दे डोंट एग्री विल सर्टेनली गिव देम एनओसी। कहा कि जी हां, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रहिए, आपकी सर्विसेज बड़ी जबरदस्त रही हैं दिल्ली की तरफ, तो हम यही चाहेंगे कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी डिसीजन उन्हीं का है। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अब और मतलब एसोसिएशन नहीं चाहते हैं दिल्ली के साथ, तो भाई हम उनको एनओसी वहां पर दे देंगे। ये राजन मनचंदा जो डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये रिवील करा है पीटीआई से बातचीत में। अब एक और स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, आपको पढ़ के बताते हैं। डीडीसीए डायरेक्टर जिन्होंने अपनी एनोनिमिटी बरकरार रखने के लिए कहा, उन्होंने भी पीटीआई से बातचीत में ये कहा है कि रीजन क्या है। Nitish is peeved because he was dropped from the red ball team and removed from captaincy. Dhruv is annoyed as selectors dubbed him as a red ball specialist last season, hence they want to move. Maybe President Arun Jaitley will have a word with them, but DDCA didn't even stop Virendra Sehwag from leaving the state. अब उन्होंने यही कहा है कि भाई नीतीश राणा के साथ तो आपने ये मसला देखा था कि कप्तानी से हटा देना, आपसे विवाद होना, आपने एक बड़ा इंसिडेंट आईपीएल में भी देखा था, मे बी जो रिफ्लेक्शन रहा हो कि यार आपने देखा था ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा के बीच जो आप कह सकते हैं रिलेशंस हैं, वो जब वो दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करते हैं तब भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, वो नोक जोक बनी रहती है।
तो वो आपको खुलकर सामने आई। दोबारा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वहां पर बनी थी जब नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच आप कह सकते हैं कहासुनी हो गई थी और नीतीश राणा बहुत ज्यादा एग्रेसिव वहां पर नजर आए थे। तो तब ये माना जा रहा था और माना जा कह रहा था कि मतलब डीडीसी के साथ आप ये एसोसिएट करते हो कि मतलब वहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इवन टीम्स में भी आप देखते हो कि भाई कीर्ति आजाद साहब, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि यहां पर आप देखते हैं कि ज्यादा रिलेशंस पर ज्यादा चलते हैं, रिलेशंस उन टर्म्स पे ज्यादा सिलेक्शन होता है। जो पुअर होते हैं खिलाड़ी, ज्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब होते हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। भाई एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था सिस्टम पर कि कहते हैं कि भाई करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया डीडीसीए में कि अब उससे बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वही रीजन है कि दिल्ली क्रिकेट को आप देख रहे हो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा डिप आ रहे हैं उसमें। आप क्रिकेट परफॉर्मेंसेस की बात कर लीजिए, स्टैंडर्ड चाहे विजय हजारे हो, रणजी ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, स्मैट हो, तो आपने देखा कि दिल्ली की क्रिकेट तो नीचे नीचे गिरती जा रही है। लेकिन करप्शन और आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज की उस तौर पर अगर आप बात करोगे तो भाई दिल्ली को आप ज्यादा उन चर्चाओं में ज्यादा देख रहे हो रादर देन क्रिकेट। और उसमें एक और बड़ी कंट्रोवर्सी अब ये भी आ गई कि भाई नीतीश राणा और डीडीसीए के बीच जो माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि मतभेद आ गया है। अब उस पर फाइनली दोनों अब ये खिलाड़ी फैसला भी लेने वाले हैं, नीतीश राणा और इवन ध्रुव शौर्य को तो भाई इवन आपने रेड बॉल क्रिकेट में देखा ऑलमोस्ट 100 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन उनको शॉर्टर फॉर्मेट्स में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। तो ये वजह बताई जा रही है कि ध्रुव शौर्य इस वजह से वो दूसरी स्टेट के साथ अगले जो डोमेस्टिक सीजन आपके आने वाला है उससे पहले किसी दूसरी स्टेट के साथ वो एसोसिएट होना चाहते हैं। और नीतीश राणा का जैसा बताया जा रहा है कि भाई एक तो उनके आपसे रिलेशन भी ठीक नहीं थे और ऊपर से आपने देखा जिस तरीके के फैसले उन्हें ऐसा लगता है कि कड़े फैसले उन पर लिए गए वो बिल्कुल भी जायज नहीं थे। आप कह सकते हैं यश धुल को उनके ऊपर कंसिडर किया गया, एक यंगस्टर को, वो भी उनको ज्यादा रास नहीं आया। तो जी यही थी अपडेट कि भाई नीतीश राणा अब आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जो केकेआर की जिनको कप्तानी भी मिली थी श्रेयस अय्यर के एब्सेंस में, अब आप देखोगे कि भाई दिल्ली क्रिकेट जो उनकी रिसेंट टाइम्स में उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, रणजी ट्रॉफी में भी बहुत एवरेज उनकी परफॉर्मेंस रही, उन पर कड़े फैसले लिए भी गए। और अब यह माना जा रहा है कि भाई हाँ अब वो अपने आप कह सकते हैं किसी दूसरी टीम के साथ वो एसोसिएटेड रहेंगे अलॉन्ग विद ध्रुव शौर्य। हिम्मत सिंह को कंसिडर किया जा सकता है कि नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन आप जैसा आपने आप यश धुल की तरफ पहले गए, लेकिन ये एक बड़ा मतलब आप कह सकते हैं बड़ा बोल्ड ये फैसला माना गया कि यार एक यंगस्टर जो अंडर 19 अभी कप्तानी कर रहे थे एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन वहां पर हो गया था। लेकिन अब आप मान रहे हैं कि हिम्मत सिंह को कंसिडर किया जा सकता है कि वो जो मिडिल ऑर्डर के जबरदस्त बल्लेबाज हैं उनको वहां पर कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।